राधे राधे जी। आचार्य ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य सुनील शर्मा आज आपको अधिक मास के बारे में बताना चाहूँगा कि अधिक मास क्या है, क्यों आता है, कब आता है, इसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों का इसमें वर्जित है और किन चीज़ों का हम जो है अच्छा फल पा सकते हैं, ये सब बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिक मास क्यों आता है और है क्या। कुछ लोग अधिक मास को पुरुषोत्तम मास से भी जानते हैं, कुछ पुरुषोत्तम मास को मल मास से भी जानते हैं। अलग अलग जगह का अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन वैसे अधिक मास बढ़ा हुआ मास, जिस मास में अर्थात जिस वर्ष में 13 महीने होना। वैसे हमारे अंग्रेजी हिसाब से 365 दिन माने गए हैं और वो सौर मास से चलता है, सूर्य के हिसाब से चलता है। और जो हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से चलता है अर्थात चंद्र मास के हिसाब से चलता है, उसमें कितने दिन माने गए हैं? एक वर्ष में 354 दिन माने गए हैं। तो अर्थात कितना इनमें अंतर आ गया? 11 दिन का। अंग्रेजी और हिंदू पंचांग में 11 दिन का फर्क आ गया। तो जो 11-11 दिन बढ़ते रहते हैं, तो हर चौथे साल जो है वो एक पूरा मास बन जाता है, पूरा महीना बन जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। तो जब ये मास बढ़ गया, 12 के 13 महीने हो गए, तो कुछ लोगों ने 13 महीने, एक महीना बढ़ने के कारण उस महीने का नाम क्या बता दिया? मल मास। मल मास मलिन मास, कि बड़ा हुआ मास, उसका कुछ भी उपयोग ना हो, तो लोग उसे गलत समझने लग पड़े। तो ऐसे जब हुआ तो भगवान विष्णु जी के पास मल मास गए कि सारे मुझे जो हैं वो मल मास से पुकारते हैं, मुझे गलत समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने बोला कि ये जो बड़ा हुआ अधिक मास है, इसे मल मास नहीं अधिक मास कहा जाएगा। और आज से मेरे से आपने ये प्रश्न पूछा है, तो मैं इसका नाम पुरुषोत्तम मास दूंगा। सभी महीनों में अच्छा मास, पुरुषों में उत्तम जो है वो पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का नाम है, तो इसलिए इसको अधिक मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी, मल मास भी। जब मल मास कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मल मास नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है। आप जो आप 12 महीनों में फल नहीं पा सकते, जो कि आप अधिक मास में फल पा सकते हैं। अधिक मास में कोई भी हमारे द्वारा दान पुण्य किया जाता है, जप तप किया जाता है, पाठ किया जाता है, वो 100 गुना 1000 गुना हमें अच्छा फल देता है। 100 गुना 1000 गुना फल देता है, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इतना हमें और मासों में नहीं मिलता और महीनों में नहीं मिलता, जितना हमें इस पुरुषोत्तम मास में मिलता है। लेकिन कुछ जो है चीज़ें पुरुषोत्तम मास में वर्जित हैं, जैसे नूतन गृह में प्रवेश करना, नए घर में प्रवेश करना वर्जित है, मुंडन करना वर्जित है, शादी विवाह करना वर्जित है। कोई भी शुभ कार्य जो है, शुभ कार्य मतलब जो आप पहली बार कार्य कर रहे हैं, जैसे व्यापार खोल रहे हैं, तो वो वर्जित है। लेकिन अगर आप दान पुण्य और पाठ पूजा करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा इस मास में जो पूजा करेगा, क्योंकि इसे अधिक मास, अधिक फल देने वाला मास बताया गया है। प्लस पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, तो उसमें जितना हो सके भगवान का नाम लो। एक पुरुषोत्तम महात्म्य किताब आती है, अगर आप उसका जप करते हैं इस महीने में और उन जो शब्द लिखे हुए हैं उस किताब में अगर उन पे आप अमल करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि इसका कैसे नाम पड़ा, सब ज्ञान उसमें बताया है। कोशिश करूँगा मैं आपको धीरे धीरे इस मास में आपको उन कहानियों को भी लेके आऊँगा और सुनाऊँगा। लेकिन आप पहले ये जान लें कि अधिक मास है क्या, क्यों लोग इस मास में इतना कुछ चीज़ों को वर्जित मानते हैं, और कुछ लोगों को ये नहीं पता कि इसका पुण्य कितना है। हमारे द्वारा जो दान पुण्य किया जा रहा है वो कितना गुना फल हमें देगा। ये आप अगर करोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत फल मिलेगा।
इस मास में जो भी आप पूजा अर्चना करेंगे, आपके कोई भी काम बिगड़े हुए हैं बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होंगे। कोई भी दिन आप भगवान विष्णु का पूजन करो। एक विष्णु सहस्त्र नाम किताब आती है। विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ है कि उसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। सहस्त्र का नाम है 1000 नाम है। अगर आप डेली उन नामों को पढ़ते हैं तो आपका अगर नौकरी या व्यापार में कोई विपत्ति आ रही है, बहुत जल्दी आपको वो उलझन जो है टल जाएगी और आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी होगी। ये पक्की बातें हैं। और किसी के रिश्ते में विलंबता हो रही है, किसी का कोई कार्य में विलंबता हो रही है, आप विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषोत्तम महत्व में इनका पाठ शुरू करिए। अर्थात कोई भी दिन आपका जाता है, भगवान विष्णु का जितना स्मरण कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करिए। किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु का ध्यान करिए। आपको लिखित देता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। जो आप अधिक मास में दान पुण्य पाठ पूजा करोगे, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं बहुत जल्दी फल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको इस अधिक मास के बारे में जितना भी और कहानियाँ हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, जो सच्चाई है, वो सब मैं आपको कोशिश करूँगा प्रतिदिन आपको थोड़ा समय दे के ये चीज़ें रोज़ सुनाऊँ, जिससे आपको भी पुण्य मिले और हमें भी उसका पुण्य मिले। क्योंकि ये पुण्य समय 4 वर्ष बाद आता है और बहुत हमें इसका जो है रुकना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कब ये मास आए। लेकिन कुछ लोगों को जिनको अभी पता नहीं है कि है क्या, तो वो डर जाते हैं, अधिक मास आ गया तो इसमें ये वर्जित है, इसमें भगवान का नाम नहीं। कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप भगवान का नाम सिमरन याद करो, दान पुण्य करो, देखना कितना जल्दी आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। राधे राधे जी, जय माता दी।